हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है हम उसमें स्टार्ट करेंगे कि आपकी पैरेलल ग्रुपिंग क्या होती है। सेल जो भी होते हैं उनकी पैरेलल ग्रुपिंग, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। किसी भी सेल का जो भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस थे। दो कंडीशन मैंने वहां आप लोगों को बताई थी कि अगर हम कैपिटल आर को कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर हम स्मॉल आर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे जब हम भी कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो वहां पे हमने देखा था कि जब भी आप कैपिटल आर को वहां पे आपका एक्सप्रेशन क्या आया था, I इज इक्वल्स टू करेंट जो थी आपकी E अपॉन आर प्लस एन इंटू ई। ये आपका एक्सप्रेशन था जब हम क्या कर रहे थे, जब हम सीरीज की ग्रुपिंग कर रहे थे। तो वहां पे हमने दो कंडीशन हमने अप्लाई की थी। पहली कंडीशन जब हमारा कैपिटल आर को हमने नेग्लेक्ट किया था, और दूसरी कंडीशन जब हमने कैपिटल जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे जब हमने नेग्लेक्ट किया था तो हमारा जो भी आउटपुट था वो क्या आ रहा था। तो हमने देखा था कि जब हम कैपिटल आर को हम नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों तो हमारा जो करंट एक्सप्रेशन आएगा I इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एन कैपिटल E अपॉन एन इंटू स्मॉल आर। इसमें आप देख पा रहे हो कि वन सेल की जो वैल्यू आएगी I इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल आर, ये आपकी एक सेल के लिए आएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम कैपिटल आर को कंसीडर निग्लेक्ट कर रहे थे तो हमारा जो करंट का जो मल्टीपल है वो हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा है। जब भी हम एन इंटू स्मॉल आर को जब हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा क्या कंडीशन आती है, यहाँ पे हमने इसको नेग्लेक्ट किया है तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपका हो जाएगा एन इंटू ई अपॉन कैपिटल आर। मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो भी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हमने नेग्लेक्ट किया है तो हमारी जो करंट की वैल्यू है इट विल बी इंक्रीज टू एन टाइम्स फ्रॉम दिस कंडीशन। इस कंडीशन से आपकी ये भी जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज हो जा रही है। तो ये हमारा जो भी सीरीज का कॉम्बिनेशन हमने लिया है it will be useful because of increase of current will be n times from which we compare from one cell। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम बच्चों लेंगे कि हमारा अगर हम पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे तो हमारी क्या एक्सप्रेशन आएगा और हमारी क्या कंडीशन आएगी। ये मैंने आप लोगों को रिवीजन के बता दिया कि होता है ना कि कभी कभी हम जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो हम जब कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि हाँ ये हमारा एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, वो सारी चीजें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवीजन भी आपका इसमें इंक्लूड करा दिया है। तो बच्चों यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग में हम देखेंगे कि हमारे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो अब हमारा है, इसमें क्या किया है इन्होंने कि जितने भी आपके एनोड हैं, पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज कॉल्ड एनोड, सबको एक पॉइंट पे कंसीडर किया है, और जो कैथोड है उसे सबको एक पॉइंट पे यहाँ पे कंसीडर करके, और यहाँ पे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका कैपिटल आर यहाँ पे प्रोवाइड कराया है इन्होंने। तो यहाँ पे हम जो भी जो देख रहे हो आप इंडिविजुअल सेल 1 2 अप टू एन तक, एन नंबर ऑफ सेल्स जो भी आपके हैं वो आपके कनेक्टेड हैं इन पैरेलल फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा जो भी टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। मतलब यहाँ पे हमारे जो भी इंडिविजुअल सेल हैं उनकी हम पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी क्या वैल्यू आ रही है, ये सारी चीजें। तो चलिए एक्सप्रेशन से देखते हैं। और मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी कि सीरीज और पैरेलल के केस में हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो भी हमारी वैल्यू होगी, व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ इस टाइप के, जब भी आपका वोल्टेज जब भी आपकी सर्किट आपकी पैरेलल होगी तो उस टाइम आपका क्या वोल्टेज होगा, करंट आपकी क्या होगी, सेम होगी, डिफरेंट होगी, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट के बीच हमने जो ईएमएफ लिया हुआ है दैट इज कैपिटल ई। वो कैपिटल ई आपका क्या होगा, सारे मतलब जो जितने भी आपकी ब्रांचेस होंगे, एन नंबर ऑफ यहाँ पे ब्रांचेस मैंने कनेक्ट किए हैं, तो सबके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सेम होगा, क्योंकि हम हमेशा पहले से पढ़ते आते हैं कि पैरेलल में जो भी आपके वोल्टेज होते हैं वो सेम होते हैं, और सीरीज में जो आपकी करंट होती है वो आपकी सेम होती है। ओके, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए यहाँ पे हमने ईएमएफ, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे ये आपका सेल का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ इसे। ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है दैट इज एन नंबर ऑफ सेल्स आपके हैं यहाँ पे। हाँ,
n नंबर ऑफ सेल्स हैं और कैपिटल R जो आपका रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कैपिटल R। और जो EMF की जो वैल्यू होगी बच्चों वो आपकी होगी क्या, सबके क्रॉस सेम होगी 1 2 अप टू n। अब हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को हम सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बैटरी या कोई भी सेल होता है तो उसका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, मतलब कि जो भी आपके सेल्स हैं इंडिविजुअल, वो सारे पैरेलल में है, और तो इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इनके साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं पैरेलल में आपके ज्वाइंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मतलब सर्किट में आप शो नहीं करते ना, क्यों नहीं शो करते हैं, हमेशा इसलिए नहीं शो करते हैं कि कोई भी जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ओके, जैसे प्रैक्टिकल और करंट, प्रैक्टिकल और आपने आइडियल वोल्टेज सोर्स पढ़ा होगा, तो वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस और सारी चीजें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, किसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों, तो सारे जितने भी रेजिस्टेंसेस आपके होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके पैरेलल फॉर्म में यहाँ पे कंसीडर होंगे। तो हमें पता है कि कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपकी दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज R इक्विवेलेंट फॉर दिस सर्किट। तो हम यहाँ पे इस सर्किट के लिए अगर हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू, चूंकि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस हम इंटरनल ले रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन Rn, n इंटू Rn, n टाइम्स तक ये हमारे रेजिस्टेंसेस जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू वो हमारी हो जाएगी Rn, R अपॉन कैपिटल स्मॉल n। यहाँ पे ये R बस ये सफिक्स ये दिखा रहा है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका n टाइम, जो आपके जो nth जो भी आपके n रेजिस्टेंस लगे हैं उनको ये डिनोट कर रहा है। तो R इक्विवेलेंट की बच्चों ये वैल्यू आपकी हो गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी स्मॉल r अपॉन स्मॉल n। अब हम करंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। I इज इक्वल्स टू हमें पता है, चूंकि वोल्टेज आपके क्या है, सबके क्रॉस आपकी वोल्टेज है वो कैपिटल E है, तो कैपिटल E इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे जितने भी आपकी जो भी रेजिस्टेंसेस इस सर्किट में काम करे वो लिखेंगे। तो दो रेजिस्टेंस हमारे, पहला आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि आपका कैपिटल R आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो दैट विल बी कैपिटल R प्लस जो आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है स्मॉल r अपॉन कैपिटल स्मॉल n, ये आपका हो जाएगा टोटल करंट। तो टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी I इज इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r अपॉन n प्लस कैपिटल R। तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, आपका हो जाएगा I इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r अपॉन n, ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम फिर दो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, दो हम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे कि अगर हम कैपिटल R को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होगी, और अगर हम इस जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम जब नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल R को अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन स्मॉल r अपॉन n, दैट इज n इंटू कैपिटल N अपॉन स्मॉल r। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों कि जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी करंट की वैल्यू होगी इट विल बी इंक्रीज n टाइम टू द प्रीवियस ऑफ दिस करंट। मतलब एक सेल का जो वोल्टेज, एक सेल का जो भी करंट था सीरीज के केस में, वहां पे हमने यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर हम कैपिटल R को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हमारी जो करंट की वैल्यू है बच्चों वो हमारी n टाइम्स हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हमें, तो आई थिंक ये हमारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, हम यही चाह रहे थे ना कि हमारी करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाए। दूसरा कंडीशन आप देख सकते हैं कि अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें स्मॉल r अपॉन स्मॉल n, तो I इज इक्वल्स टू बच्चों वैल्यू हो जाएगी हमारी कैपिटल E अपॉन R। ये आपका उतना इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब कि आप पैरेलल, आपने जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है उसका कोई मतलब नहीं है। एक आप अगर सर्किट लेते हैं, अगर एक वोल्टेज सोर्स के साथ आप एक रेजिस्टेंस लेते तो भी आपकी वैल्यू उतनी आती। तो मतलब कहने का मतलब है
इस सेटअप का कोई यूजफुल कोई आपका एप्लीकेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि करंट आपकी इंक्रीज हो जाए या वोल्टेज इंक्रीज हो जाए, वो आपकी नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पे हमारी कंक्लूजन हमारा ये निकल के आएगा कि इफ वी हैव गोइंग टू नेग्लेक्ट द कैपिटल आर वैल्यू, तो हमारी क्या होगी, जो हमारी करंट की वैल्यू होगी वो हमारी n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट किया है तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमारी जो करंट की वैल्यू होगी वो हमारी सेम एज इट इज रहेगी, जो कि हम एक सेल के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट आपका जो भी सेशन होगा वो होगा मिक्स्ड ग्रुपिंग की। और एक चीज मैं आप सबसे और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर जो भी टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बोथ कम्युनिकेशंस के जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो प्लीज आप मुझे इस चैनल पे जरूर सजेस्ट कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड अ बेस्ट लेक्चर एज माई, जो भी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगी कि जो भी आपके डाउट आपके क्लियर हो, जिस भी टॉपिक में आपको परेशानी है वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कराई जाए। तो और एक चीज़ और मैं मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि आज मैथमेटिक्स डे है, तो हैप्पी मैथमेटिक्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।